मैं देख रहा था कि जब बच्चों का यहाँ पर प्रेजेंटेशन चल रहा था तो कुछ शिक्षक बगल में प्रसन्नता के साथ साथ उनको मार्गदर्शन भी दे रहे थे। और ये बिल्कुल सच है कि एक विद्यार्थी को सेप देने में पूरा शिक्षक का योगदान रहता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का वो सेंटेंस मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अच्छा विद्यार्थी वो नहीं है जिसने खूब पढ़ा हो, अच्छा विद्यार्थी वो है जिसे अच्छी तरह से पढ़ाया गया हो। शिक्षकों के ऊपर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और यहाँ पर उस जिम्मेदारी का निर्वहन बेहतर तरीके से सभी लोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अभी क्लास 1 से क्लास 6 तक बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए। प्रमाण पत्र एक माध्यम होता है जिसकी वजह से हम किसी का मनोबल बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन वास्तव में उस प्रमाण पत्र, उस बच्चे को तो उस समय उस प्रमाण पत्र की कीमत बहुत ज्यादा नहीं पता होगी, लेकिन जो शिक्षक जिन्होंने उनको वहां पर पढ़ाया है और जो यहाँ पर उनके पेरेंट्स आ रहे थे, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वास्तव में वो उनकी मेहनत का एक रिफ्लेक्शन था। और जब कोई बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो पेरेंट्स को वास्तव में बहुत चिंता होती है, फिक्र होती है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कब आएगा, देर हो जाएगी, चिंता होती है। तो जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपनी माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदल दिया है। सभी को बहुत बधाई। आप सभी ने उनकी फिक्र को फक्र में बदला है। सभी प्राउड फील कर रहे थे, सभी यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। मैं भी जब गाड़ी में आ रहा था तो प्रोफेसर आनंद मिश्र जी जो हमारे संरक्षक विश्वविद्यालय में रहे हैं, आज भी अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं, उन्होंने कहा था कि अब एक समय आने वाला है जब रोबोट खेत काटने की तकनीक बताएंगे और एआई जैसी चीज को बता रहे थे। मुझे लगता है शायद आज के समय पर सभी लोग एआई से परिचित होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन मेरा ये मानना है, प्रधानमंत्री जी ने एक बार अपने उद्बोधन में कहा था कि IT प्लस IT इक्वल टू IT। उनका कहने का मतलब था पहला IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा IT इंडियन टैलेंट और तीसरा IT इंडिया टुमारो। अगर भविष्य का भारत चाहते हैं तो इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन टैलेंट को जोड़िए, ये उन्होंने कहा था। और आज के तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा आगे आ रहा है। जब भी कोई चीज जरूरत पड़ती है तो चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं या ऐसे ही कोई एआई का सहारा लेते हैं। तो मैं प्रोफेसर मिश्र के साथ इसी तरीके की बात रास्ते में कर रहा था। लेकिन मेरा मानना है कि एआई के साथ ईआई का होना बहुत जरूरी होता है। एआई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ईआई नहीं है तो एआई का कोई मतलब नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी होता है। तो एआई के साथ ईआई बहुत जरूरी। और इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि हम अपनी भावनाओं को बैलेंस करने के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को समझें। आज इमोशनल इंटेलिजेंस का ही टाइम है। अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बेहतर बनना चाहते हैं तो कोड विद एआई एंड लीड विद ईआई। मुझे लगता है कि आपको सफलता उसमें मिलेगी। मैं जब टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत कर रहा था, लोग आजकल इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कहते हैं। जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे क्लास 6, क्लास 7, 8, 9 में पहुंचेंगे तो बहुत तेजी से बच्चों को 5 तरीके के F बहुत तेजी से घेरते हैं। सभी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, शायद वो सब जानते होंगे, जिनके बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते होंगे, वो सब जानते होंगे। उनको 5 F बहुत तेजी से पकड़ते हैं। पहला F फ्रीडम। हर एक बच्चा चाहता है, अगर उससे कहिए कि चुपचाप बैठ कर यहाँ पढ़िए तो वो यही कहता है कि देखिए मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे जितना मन होगा उतना पढ़ेंगे। तो पहला F घेरता है फ्रीडम। दूसरा F घेरता है फूड। खाना उसको अच्छा अच्छा चाहिए। अगर घर में हरी सब्जी बन गई तो कहेगा हमको जोमेटो से मंगाइए, हमको स्विगी से मंगवाइए।
तीसरा एफ, फन, वो खूब आनंद भी लेना चाहता है, सोचता है एंजॉय करें, रील्स देखना या कुछ इस तरीके से चीजें। चौथा एफ, फैशन, फैशन भी चाहता है, नई नई चीजें अगर उससे कह दीजिए तो हमेशा कहता है ये शर्ट आपने किस ब्रांड की लिया है। अगर हम बाहर खाना खाए उससे कह दीजिए कि ये ट्रेडिशनल खाना खाइए, शायद नहीं, कह दीजिए अच्छी जगह पर बैठेंगे, अच्छा फैशन। और पांचवा फ्रेंड। 5 एफ जो है वो बच्चों को जैसे उम्र बढ़ती है वैसे घेरते हैं, और पांचवा है वो है फ्रेंड। तो फ्रेंड सर्किल से बच्चे जो थोड़ा बड़े हो रहे हैं, फ्रेंड सर्किल से आप लोगों को बचना पड़ेगा। फ्रेंड सर्किल का मेरा कहने का मतलब है FRIEND, फ्रेंड एक सर्किल है। F से फेसबुक, R से रील्स, I से इंस्टाग्राम, E से इमोजी, N से नेटफ्लिक्स और D से डाउनलोड। ऐसे फ्रेंड सर्किल से थोड़ा मुझे लगता है आगे चल करके आप लोगों को बचना होगा। एक नसीहत के रूप में यहां से बता रहा हूं। मैं बच्चों के बीच में जाता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है वास्तव में वो बहुत अच्छी होती है। वही मुस्कुराहट सही होती। हम लोग जो मुस्कुराते हैं शायद वो बनावटी लगती है, जबरदस्ती मुस्कुराते रहते हैं। एक जगह लिखा हुआ था कि बिना समझ के थे लेकिन सच्चे थे, बिना समझ के थे लेकिन सच्चे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। वास्तव में बचपन जो होता अपने आप में एक बहुत अच्छी स्टेज होती है, और हम कहीं जाते हैं तो बच्चों को देखते हैं तो अपना बचपन तो याद आता ही है। और इस एज में जब इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मुस्कुराहट, तबस्सुम, हंसी, कहे कहे और सबके सब खो गए, हम बड़े हो गए। जितना बड़े हो गए सब चीजें अपने आप चली गई। एक बचपन में जैसे अभी जो कि शुरुआती दौर है, आप बहुत कुछ चीजों को यहाँ पर सीख रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है और इस विद्यालय में ये चीज जरूर होती होगी कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार जरूर बताए जाते होंगे। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 बिंदुओं को बहुत ज्यादा बताया गया है, एक कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। बार बार जहां कहीं भी आप जाते होंगे इन 2 शब्दों का जरूर इस्तेमाल होता है, एक तो कैरेक्टर बिल्डिंग, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट। चरित्र निर्माण पर सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है, और चरित्र वास्तव में अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज होती है। और मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र ये परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, ये परिचय अपना स्वयं देते हैं। आपका जो चरित्र होगा वो हमेशा बोलेगा। इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है वो अपने आप में एक स्कूल में जरूर बताया जाता होगा। मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं, इंग्लिश का प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं अपनी क्लास में सबसे पहली क्लास में जाता हूं तो हमेशा इस चीज को कहता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजियत नहीं पढ़ाता हूं। मैं वेस्टर्न कल्चर की बात नहीं करता हूं। और मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई बच्चा लगातार अपने माँ बाप से दूर रह करके मोबाइल पर लगा रहता है, और मुझे चिंता होती है इस बात को लेकर के। और ऐसे लोग जो कि इंग्लिश को एक पाश्चात्य इन्फ्लुएंस के रूप में प्रयोग करते हैं, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती। आप इंग्लिश को भाषा के रूप में इस्तेमाल करिए। आप कहिए ना कैन यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, बजाय उसके कैन यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आप उस तरीके की चीज को बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक जगह मैं बोल रहा था, मैंने कहा कि जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा।
और युवा पीढ़ी को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा। और मुझे लगता है कि इस विद्यालय में ये चीज जरूर होगी कि पढ़ाई के साथ साथ उनको वो चीजें जरूर दी जाती होंगी जो वास्तव में कैरेक्टर बिल्डिंग में जरूरी होती हैं, जो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में जरूरी होती हैं। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को मानता हूं कि अगर बच्चे को उपहार नहीं देंगे तो वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। तो संस्कार मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और आजकल तो संस्कारों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और इस विद्यालय और शिक्षक का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बजाय प्रोफेसर या कोई और शब्द का इस्तेमाल करके अगर शिक्षक को मास्टर के रूप में कहा जाता है या मास्टर कहा जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। इसलिए क्योंकि मास्टर शब्द में वो सब कुछ है जो वास्तव में एक शिक्षक के अंदर होता है या होना चाहिए।